तो दोस्तों इस न्यूज़ आर्टिकल का एक वर्ड है ओवरहियर। इसका मतलब होता है गलती से सुन लेना या फिर आप कह सकते हैं संजोग से सुन लेना। ठीक है। एक वर्ड है सबसाइड। सबसाइड का मतलब होता है कम हो जाना या फिर घट जाना। जैसे कि बाढ़ का पानी सबसाइड कर जाता है तो वह क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है और लोगों को राहत मिलता है। ठीक है ना। और कोई दर्द अगर सबसाइड करता है तो कम हो जाता है, घट जाता है और लोगों को राहत मिलता है उस दर्द से। उसके बाद है स्कैल्पल। इसका मतलब होता है चीर-फाड़ करने वाला औजार। जैसे कि डॉक्टर का छुरी जो होता है, वह क्या होता है? स्कैल्पल ही होता है, उसे चीर-फाड़ करने का काम करते हैं डॉक्टर। उसके बाद है डेकोरम। इसका मतलब होता है शिष्टाचार, तमीज़। उसके बाद है कंपोज़र। तो कंपोज़र का मतलब होता है आत्मसंयम। ठीक है? उसके बाद है एप्रीहेंसिव। इसका मतलब होता है आशंकित, मतलब आशंका से भरा हुआ। डिसेक्शन। डिसेक्शन मतलब होता है चीर-फाड़। उसके बाद है स्क्रीम। इसका मतलब होता है चीख। उसके बाद है स्क्रैप। इसका मतलब होता है खरोंच कर हटाना। जैसे किसी बर्तन में कोई चीज़ लग जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको स्क्रैप कर देते हैं, खरोंच करके हटाते हैं। और वेयर ऑफ, बहुत ही काम का ये समझो कि टर्म है वेयर ऑफ। वेयर ऑफ का मतलब होता है घिस जाना। जैसे आप चप्पल वगैरह पहनते-पहनते क्या कर देते हैं, वेयर ऑफ कर देते हैं, वो घिस जाता है। ठीक है ना? और कोई लोग तो इतना कपड़ा पहनते हैं कि उसको एकदम वेयर ऑफ कर देते हैं, घिस करके रख देते हैं, जान निकाल के रख देते हैं। ठीक है ना? और वेयर ऑफ मतलब गायब हो जाना, मतलब धीरे-धीरे खत्म हो जाना कह सकते हैं। अब देखिए क्या करा है, ड्यूरिंग माय इवनिंग वॉक द अदर डे। देखिए द अदर डे का मतलब दूसरा दिन भी होगा, है ना? और द अदर डे का मतलब हाल में भी होता है। और ड्यूरिंग मतलब होता है के समय, के दौरान। आई ओवरहर्ड टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स एनिमेटेडली। एनिमेटेडली का मतलब होगा यहाँ पर उत्साह से, उत्साहपूर्वक डिस्कसिंग देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ बायोलॉजी लेबोरेटरी। अब आसान है चीज़, देखिए क्या करा है। हाल में मतलब मेरे इवनिंग वॉक के समय मैंने गलती से सुना दो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को उत्साह से बात कर चर्चा करते हुए उनके मतलब कि जो पहला एक्सपीरियंस था बायोलॉजी लेबोरेटरी का, उसके बारे में करा। दे स्पोक एक्साइटेडली। वे मतलब कि बोले उत्साह से, है ना, एक्साइटेड होकर के अबाउट डिजिटल एनिमेशन, डिजिटल एनिमेशन के बारे में, सिमुलेशन के बारे में। सिमुलेशन मतलब नकल होता है। एंड प्लास्टिक एनाटॉमिकल मॉडल्स, और प्लास्टिक का जो एनाटॉमिकल मॉडल्स है उसको लेकर के। अब देखिए एनाटॉमी से एनाटॉमिकल बना है, तो एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर विज्ञान। ठीक है ना। और प्लास्टिक आप जानते हैं कि मतलब कि एक पदार्थ होता है, और प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बना भी होता है, और प्लास्टिक मतलब नकली भी होता है। ठीक है ना। तो कई तरह के अर्थ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। करा दीज आर अनडाउटेडली वंडरफुल लर्निंग टूल्स मेड पॉसिबल बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अनडाउटेडली मतलब बेशक, बिना शक के। वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। तो कह रहा है कि ये सब क्या है, तो निसंदेह आश्चर्यजनक लर्निंग टूल्स है, जो कि संभव किया गया आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है ना, मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी ने उसको संभव बनाया है।
लेबोरेटरी में जो भी चीज़ें रहती हैं, तो बहुत ही समझो कि निसंदेह आश्चर्यजनक सीखने वाली टूल्स है। आई क्या कर इट फिर भी एज आई लिसन्ड, जैसा कि मैंने सुना, आई फाउंड माई सेल्फ थिंकिंग, तो मैं पाया खुद को सोचता हुआ, नथिंग क्वाइट बिट्स, क्वाइट मतलब पूर्णतः, क्वाइट का अर्थ यहाँ पर क्या है तो पूर्णतः है। और बिट्स, बिट मतलब पीटना भी होता है, बिट मतलब मात देना भी होता है। द गुड ओल्ड स्कैल्पल, तो मतलब कि कुछ भी चीज़ जो है पूरी तरीके से मात नहीं दे सकता है, वो जो पुराना भरोसेमंद अ, चीर-फाड़ का औज़ार है उसको। बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, लेकिन वो जो भरोसेमंद और पुराना जो स्कैल्पेल की बात है, उसका समझो कि कोई तुलना नहीं कर सकता है। कह रहा देयर कन्वर्सेशन टूक मी बैक, मतलब उनका जो वार्तालाप था, वो 2 स्टूडेंट्स जो बात कर रहे थे, वो मुझे वापस ले गया टू द बायोलॉजी लैबोरेटरी, उस बायोलॉजी लैबोरेटरी में ऑफ माय स्कूल डेज, मतलब मेरे स्कूल दिनों के बायोलॉजी लैबोरेटरी में ले गया। कह रहा वी हैड जस्ट एंटर्ड हाई स्कूल, हम लोग हाई स्कूल में गए ही थे, प्रवेश ही किए थे। व्हेन वी वर आस्क्ड, जब हमें कहा गया टू बाई लैब कोट्स, लैब कोट्स पहनने के लिए, मतलब लैब में जो पहने जाने वाला कोट्स है, कोट होता है वो। आई क्या करा एज वी एंटर्ड द लेबोरेटरी, जब हम लोग जैसे ही हम लोग लेबोरेटरी में प्रवेश किए, एक्साइटमेंट वाज पैल्पेबल, तो जो उत्साह जो था वह नोटिस करने लायक था। पैल्पेबल मतलब नोटिसेबल, नोटिस करने लायक। अ फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ छात्र, हाउएवर हालांकि, लुक्ड पेल, तो कैसा दिख, लुक्ड पेल विथ ड्रेड, ड्रेड मतलब डर, भय, तो भय से मतलब कि पीला भी दिखे, है ना। आई क्या कर रहा है, पेल का मतलब पीला कहने मतलब क्या हुआ, चेहरा उतरा हुआ। आई वॉज क्यूरियस, तो मैं उत्सुक था, एज वेल एज एप्रीहेंसिव, साथ ही साथ अ, आशंकित, ठीक है ना। एज वेल एज मतलब होता है साथ ही साथ। आई क्या कर रहा है, द फेंट, फेंट मतलब बेहोश भी होता है, और फेंट मतलब हल्का होता है, जैसे कोई फेंट स्मेल का बात कर रहा है, तो तगड़ा स्मेल का बात नहीं कर रहा है, हल्का फल्का स्मेल का बात कर रहा है। ऑफ फॉर्मेलिन, तो फॉर्मेलिन एक प्रकार का केमिकल होता है, ठीक है ना। और हंग, हैंग से बन गया है, तो हैंग मतलब लटकना होता है, लटकाना होता है, लटकाना होता है। और कोई चीज़ हवा में अगर हैंग है, तो उस हवा में उस चीज़ की मौजूदगी है। तो क्या करा है, जो हल्का सा जो दुर्गंध मतलब कि स्मेल था फॉर्मलिन का, वह क्या था तो हवा में था। लेबोरेटरी में जानते ही है, तो उसका हवा में तो किसी न किसी केमिकल का तो दुर्गंध रहता ही है, आप इस चीज़ को समझ पाते हैं। देयर वर रोज ऑफ वैक्स लाइंड स्टील ट्रेज ऑन द टेबल्स, तो स्टील ट्रे जो जिस पर क्या हुआ था, मोम का पर चढ़ाया हुआ था, तो उसका समझो कि कतार था टेबल पर, ठीक है ना, टेबल्स पर। इच कंटेनिंग मतलब सब में क्या था, स्पेसिमेन मतलब नमूना, सैंपल, स्पेसिमेन मतलब सैंपल। वी वर गिवन आवर डाइसेक्शन बॉक्सेस, तो हम लोगों को अपना अपना क्या दिया गया, तो डाइसेक्शन बॉक्सेस दिया गया कि चलो तुम लोग अपना चीर फाड़ करने वाला जो बॉक्स है वो लो। अलॉन्ग विथ इंस्ट्रक्शन, और खाली औजार नहीं थमा दिया गया, इंस्ट्रक्शन भी दिया गया ऑन हैंडलिंग द स्कैल्पेल एंड फॉर्सेप्स, तो कहा है कि देखो कैसे तुमको इसको संभालना है, चीर फाड़ करने वाला औजार को, और ये फॉर्सेप्स है वो भी बताया गया। फॉर्सेप मतलब चिमटा होता है ना। आगे क्या करा, ट्रीट द स्पेसिमेन विथ रिस्पेक्ट, कहा है कि ये जो सैंपल सब है, जो चीज़ रखा हुआ उसके साथ इज्जत से पेश आओ, आदर मतलब दो। आवर टीचर टोल्ड अस, हमारे टीचर ने कहा, इट इज़ योर टीचर, कहा है कि यह तुम्हारा टीचर है, यानी कि जो भी सैंपल वगैरह रखा हुआ है लेबोरेटरी में, वह तुम्हारा टीचर है, वह तुमको बहुत कुछ सिखाएगा। कह रहा वी लिसनड सॉलेमली, सॉलेमली मतलब सीरियसली, मतलब गंभीरता से, हम लोगों ने क्या किया था, गंभीरता से सुना। एज सी डिमॉन्स्ट्रेटेड, जब उसने क्या किया, दिखाया, हाउ टू एक्सपोज, किस तरीके से एक्सपोज करे, दिखाए। एक्सपोज मतलब होता है भांडा फोड़ना भी होता है किसी चीज़ के बारे में,
जाहिर करना भी होता है। द ऑर्गन्स मतलब कि ऑर्गन्स को कैसे दिखाना है, ये जब वो टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट किया, प्रदर्शित किया, तो हम लोग क्या किए, तो गंभीरतापूर्वक सुना। आगे क्या करा, वी देन सेटल डाउन टू वर्क, उसके बाद हम लोग अपने काम में लग गए, और सो वी थॉट, या हमें ऐसा लगा कि हम लोग काम में लग गए। आगे क्या कर, सडनली अचानक से वन ऑफ माई क्लासमेट्स लेट आउट अ पियर्सिंग स्क्रीम, स्क्रीम मतलब होता है चीख, और पियर्सिंग मतलब कि भेदने वाला, जैसे कोई तेज से हल्ला होगा तो कान को भेदने वाला वो हल्ला होगा, तो वही भेदने वाला, समझो कान में छेद कर देने वाली चीज कर रहा है कि एकदम लग रहा है कान फाड़ देगा ऐसा। लेट आउट मतलब यहाँ पर निकालना। तो एक क्लासमेट जो थी वो क्या की, तो जोरदार चीख निकाली। द फिश मूव्ड, और वो आवाज़ क्या था, तो कही कि मछली क्या हुई, तो मूव की, हिली। आगे क्या करा, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, वी वर स्टन, हम लोग भौचक हुए, अचंभित हुए, है ना, दंग हुए। देन, तब, अनदर फिश मूव्ड, दूसरा मछली क्या हुआ, तो हिला। एंड देन अनदर, उसके बाद फिर दूसरा, ठीक है ना। आगे क्या करा, पैंडेमोनियम मतलब हो हल्ला। ब्रोक आउट, ब्रेक आउट से ब्रोक आउट बन गया, तो ब्रेक आउट मतलब होता है अचानक से शुरू होना, जैसे कोई बीमारी ब्रेकआउट होता था, अचानक शुरू हो जाता है। युद्ध या कोई भी अप्रिय चीज़ अचानक शुरू होता है, उसके लिए ब्रेकआउट का यूज किया किया जाता है। तो वो हल्ला अचानक शुरू हुआ। चेयर्स स्क्रेप्ड द फ्लोर, चेयर ने क्या किया, चेयर से मतलब ये कि चेयर ने किस तरह का आवाज़ क्रिएट किया, तो समझो कि रगड़ने का फ्लोर को, है ना। आगे क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स जंप्ड बैक, स्टूडेंट्स पीछे की ओर जंप किए, एंड श्रिक्स फील्ड, और चीख ने क्या किया, भर दिया द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी को। वन फिश नियरली जंप्ड आउट ऑफ इट्स ट्रे, एक मछली तो समझो कि एक ट्रे से बाहर ही कूद गई थी लगभग। द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक जो होता है बेहोश करने वाली जो चीज़, केमिकल ड्रग होता है, उसको कहता है। तो द एनेस्थेटिक हैड apparently worn off in some of the specimens, तो कह रहा है कि अपेरेंटली मतलब जैसा सुनने को मिले या जैसा देखने को मिले, है ना, भले ही और सच्चाई कुछ और हो, पहली नज़र में जैसा लगे, तो कह रहा है कि अम, जो बेहोशी का जो दवा था, वो क्या हुआ था, तो ख़त्म हो चुका था, गायब हो चुका था। अ, कुछ स्पेसिमेंस में से, मतलब कुछ नमूने जो रखे गए थे, तो उसमें से लग रहा था कि उसका बेहोशी का दवा ख़त्म हो गया था, इसलिए वो होश में आ गया था मछली सब। करा टर्निंग आवर सीरियस बायोलॉजी प्रैक्टिकल इनटू एन अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी, और इस चीज़ ने क्या किया, तो बदल दिया हमारा जो गंभीर जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था उसको, जिसका उम्मीद नहीं था, उस कॉमेडी में। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसका उम्मीद नहीं हो। कर आवर टीचर, हमारा हमारा टीचर, हु हैड अनटिल देन, जो तब तक बीन द पिक्चर ऑफ कंपोजर, मतलब कि संयम का, समझो कि पिक्चर थी। फाइनली लॉस्ट हर कूल, आखिरकार वो मतलब कि अपना आपा खो दी। मेंटेन डेकोरम मतलब कि सी साउटेड, वो चीख करके बोली कि शिष्टाचार का क्या करो, शिष्टाचार को मेंटेन करो, हल्ला चिल्ला मत करो ज़्यादा। वर्स द कमोशन, कमोशन मतलब हो हल्ला, सबसाइडेड, जब हो हल्ला शांत हुआ, कम हुआ, वी कॉशसली, तो हम लोग सतर्कतापूर्वक रिटर्न मतलब वापस हुए टू आवर वर्क, अपने काम पर। आवर टास्क वाज टू एक्सपोज, हमारा काम था एक्सपोज करना, एंड स्टडी, और अध्ययन करना, द रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन सिस्टम, यानी कि तंत्र, श्वसन तंत्र ऑफ द रोहू फिश, रोहू मछली का। आगे क्या कर रहा है, आई रिमेंबर, मुझे याद है, पियर्सिंग पिकिंग अप द स्कैल्पेल, यानी चीरफाड़ करने वाला औजार को उठाना, एंड फोर्सेप्स, और फोर्सेप्स को उठाना, विथ ट्रैम्बलिंग हैंड्स मतलब कांपते हुए हाथों से, ट्रैम्बल मतलब होता कांपना, तो ट्रैम्बलिंग मतलब कांपता हुआ। अनटिल देन, तब तक, द इंटरनल एनाटॉमी यानी कि आंतरिक शरीर विज्ञान, है ना, शरीर ऑफ अ फिश मछली का, हैड एग्जिस्टेड मतलब कि था, फॉर मी मेरे लिए, ओनली एज लेबल डायग्राम्स इन अ टेक्स्ट बुक, मतलब किताब में जो लेबल किया गया हुआ डायग्राम्स होता है, सिर्फ उतना ही हम लोग समझते हैं कि शरीर किताब में जैसा दिखाया गया था मछली के अंदर के शरीर को, वैसा ही मेरे दिमाग में था। आज तो ओरिजिनल मतलब कि दिखने वाला था, वही बात है। करा नाउ दोज डायग्राम्स वर अनफोल्डिंग बिफोर माई आइज, अब वो डायग्राम जो देखते थे वो उसका रियल रूप मेरे आंखों के सामने आने वाला था।
आई क्या करा, एज वी केयरफुली एक्सपोज, जब हम लोगों ने जैसा कि हम लोगों ने सावधानी पूर्वक एक्सपोज किया द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को, आई वॉज मेमोराइज मेजमराइज, तो मैं क्या था, सम्मोहित था। कोई चीज़ से आप मेजमराइज होते हैं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान उसी पे लगा रहता है, आप एकदम समझो कि सम्मोहित होते हैं। द इंट्रिकेट मतलब जटिल पेचीदा, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, ऑफ ऑर्गन्स मतलब अंगों का, ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स यानी कि शाखाओं में बढ़ता हुआ जो रक्त का जो नस था, वो वेसल मतलब नस भी होता है, बर्तन भी होता है, बड़ा जहाज को ही बुलाता है, पानी में चलने वाले को वेसल कहा जाता है। मसल्स एंड टिश्यूज, तो मसल्स और खून का नस और उत्तक सब क्या रिवील्ड, उसने क्या किया तो खुलासा किया एन आर्किटेक्चरल इंजीन्यूटी, तो समझो कि एक कारीगरी से भरा मतलब चीज़ जाहिर किया, डैट नो इलस्ट्रेशन कोड फुल्ली कैप्चर, जो मतलब कि कोई भी व्याख्या पूरी तरीके से कवर नहीं कर सकता था उसको, उसके दायरे में नहीं आ सकता था। जो रियल चीज़ का बात अलग है, व्याख्या अलग चीज़ है। आगे क्या करा, इट वाज अ लेसन, एक यह एक सीख था, डैट रोट लर्निंग, रोट लर्निंग मतलब रट्टू रट्टू विद्या, कुड नेबर हैव टॉट मतलब कि नहीं सिखाया होता कभी, जो चीज़ें हम लोगों ने सीखा तो वो चीज़ रट्टू विद्या कभी नहीं सिखाया होता। लुकिंग बैक, वापस मुड़ने पर, आई रियलाइज मैं महसूस करता हूँ, डैट कि वी लर्नड हम लोगों ने सीखा, मच मोर देन एनाटॉमी मतलब कि एनाटॉमी से, शरीर विज्ञान से ज़्यादा हम लोगों ने सीखा, इन डैट लेबोरेटरी, उस लेबोरेटरी में करा। वी लर्नड पेशेंस हमने धैर्य सीखा, प्रिसीजन मतलब सटीकता सीखा, ऑब्जर्वेशन सीखा, ऑब्जर्व करना सीखा, टीम वर्क एंड ह्यूमिलिटी और विनम्रता सीखा। वी डिस्कवर्ड हमने पाया, डैट साइंस वाज नॉट मेयरली, मेयरली मतलब सिर्फ केवल, समथिंग टू मेमोराइज मतलब साइंस सिर्फ कोई चीज़ ऐसा नहीं जिसको याद किया जा सके, करने वाली चीज़ सिर्फ नहीं है, बट समथिंग टू ऑब्जर्व, लेकिन कुछ ऐसा है जो इसको ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, अनुभव करने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है। ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड। टुडे आज टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड साइंस एजुकेशन, आज टेक्नोलॉजिकल टूल्स ने क्या कर दिया है तो बदल दिया है साइंस से एजुकेशन को। एट फिर भी, फॉर मी मेरे लिए, नथिंग रिप्लेसेस कुछ भी मतलब कि स्थान नहीं लेगा, द एक्सपीरियंस ऑफ उस डिस्कवरिंग नेचर विथ वंस ओन हैंड्स मतलब कि अपने खुद के हाथों से मतलब खुद के बदौलत अनुभव करने का जो चीज़ है वह आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता है। वही करा, सम लेसन्स डिसअपियर कुछ सबक मतलब गायब हो जाते हैं, आफ्टर एन एग्जामिनेशन एग्जाम के बाद, अदर्स तो कुछ रिमेन इस्ट, तो कुछ मतलब कि साफ साफ झलकता है, इन मेमोरी फॉर अ लाइफ टाइम मतलब कि जीवन भर के लिए मेमोरी में वो चीज़ दिखता है। एवरी एज मतलब होता है उकेरना, किसी चीज़ को मतलब कि आप एज करते हैं किसी चीज़ के सरफेस पे तो उसको उकेरते हैं, तो कोई चीज़ अगर आपके मेमोरी में बैठ जाता है तो वो चीज़ बना रहता है। आई क्या करा, एवरी प्रैक्टिकल लेसन रिमाइंड्स, हर प्रैक्टिकल लेसन क्या करता है तो याद दिलाता है अस यानी कि हमें, डैट कि लाइफ इज मोर इंट्रिकेट देन एनी इलस्ट्रेशन मतलब कि जीवन ज़्यादा पेचीदा है किसी भी व्याख्या से, आप कितना ही व्याख्या कर लो लाइफ उससे भी ज़्यादा क्या है तो पेचीदा है। तो यही सारा बात था, आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।